इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजीपुर और सोनपुर को जोड़ने वाली पुरानी गंडक पुल रोड के नीचे। और मैं आपके बताते चलूँ कि मैं जिस तरफ खड़ा हूँ वो हाजीपुर वैशाली जिले का इलाका आता है और ठीक नारायणी नदी के उस पार जो है सोनपुर जो है से छपरा जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो जिस समय अंग्रेजों ने भारत में पुलिया का निर्माण किया था तो उस समय के इंजीनियर्स ने जो अपनी इंजीनियरिंग दिखाई, जिसका जीता जागता नमूना आप देख सकते हो। और देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी कई ऐसे रेलवे और रोड के जो पुल है जो पुराने 100 साल से भी ज्यादा समय से अभी भी मजबूती प्रदान कर करके अभी भी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुल का इतिहास काफी पुराना रहा है और मैं आपको बताऊं कि बगल में जो है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता था और अंग्रेजों के शासनकाल में जिस समय भारत में ब्रिटिश रूल था उस समय इस पुल का निर्माण किया गया था। और यहाँ हाजीपुर के जो पुराने लोग हैं और जैसा इतिहासकारों ने बताया कि यह पुल जो है जिस समय बना था उस पर रेलगाड़ियां दौड़ती थी। हालांकि रेलगाड़ियों के बाद में इस पर रेलगाड़ी का परिचालन बंद कर दिया गया और सोनपुर और हाजीपुर को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से यह सड़क का इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब कि पटरियों को हटा करके इस पर सड़क बिछाई गई और इस तब से लेकर के आज तक यह पुल अपने आप को खड़ा करके लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। कुछ साल पहले ही यहाँ पर नया पुल फिर से बना है, रेलवे का भी पुल बन चुका है, लेकिन आज भी इस पुल की अहमियत इतनी ज्यादा है कि पुर मेला हो या छपरा आने जाने वाले लोग जितनी भी छोटी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जो है इस सड़क के माध्यम से निकलती है। क्योंकि इस पुल की हालत ऊपर से जितनी अच्छी लग रही है उतनी शायद नीचे से देखने में अच्छी न लगे, क्योंकि नीचे जो लोहे के जो गाटर लगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं जंग खा करके कई जगह से यह टूटता हुआ और कई जगह से जंग खा करके गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बिहार में गिरते पुल को लेकर के लगातार बिहार सरकार की किरकिरी बनी हुई है और कुछ दिन पहले ही एक पुल का उद्घाटन करने के क्रम में नीतीश कुमार ने जो है सरकारी इंजीनियर्स के पांव पकड़ते हुए भी नजर आए थे कि बिहार में आखिरकार इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। ऐसे में अगर हाजीपुर का यह पुल जो काफी लंबे समय से अपनी सेवा दे रहा है, अगर इस स्थिति में अगर यह पुल भी अगर गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बवंडर हो सकता है। हमें इस खबर के बारे में पता लगी, स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल का नीचे का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे सड़ के गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आकर के हम लोग यहाँ पे आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिकारी आते हैं पथ निर्माण के और पुल से संबंधित अधिकारी वो जायजा लेकर के जाते हैं और जायजा होने के बाद में इस पुल को फिर से ओके कर दिया जाता है कि यह अभी सुचारू रूप से चालू है। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो सब कुछ बयां कर रही है कि इस पुल की जो है रखरखाव की जिम्मेदारी जिन लोगों की है उन लोगों को खास इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही हाजीपुर शहर के अंदर ये खबर फैली कि जो है पुरानी गंडक पुल रोड का कुछ हिस्सा जो है वो सड़ करके क्षतिग्रस्त हो गया है, तो ऐसे में आनन फानन में अधिकारियों ने ये दिशा निर्देश जारी किया कि इस पे परिचालन को पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। फिर परिचालन रोकने के बाद में यहाँ पर जो है इससे भी जुड़े हुए पदाधिकारी आए और इसकी जांच करके गए और जांच में उन्होंने पाया कि यह पुल जो है वो सही तरीके से है, अभी भी है और पुराने अपनी मजबूतियों के साथ में खड़ा है। हालांकि जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है उसको बनाने की बात की जा रही है और दोबारा इस पे भारी वाहन पहले भी नहीं चलते थे और अभी भी इस पे परिचालन पे भारी वाहनों पे रोक है, लेकिन दोपहिया और चार पहिया वाहन जो चलते हैं उन लोगों के लिए ये फिर से शुरुआत कर दी गई है, इस पे यातायात फिर से चालू कर दिया गया है। ये पुल सुबह सुनने में आया कि सुबह इस पे परिचालन को बंद कर दिया गया था। हाँ, 2 घंटा के लिए बाधित किया गया था। डीएम साहब का आदेश था, तो जैसा आदेश था उस हिसाब से हम लोग पालन किए। 2 घंटा तक मतलब आवागमन को रोका गया था। फिर उसके बाद पुनः जो है मतलब डीएसपी साहब आए थे, बोला कि जो भारी भरकम गाड़ी है उस पर रोक लगाया जाए, बाद बाकी सबको आने जाने दिया जाए। ऐसी सूचना आई थी कि अफवाह चल रही है या नीचे से भी देखा गया कि पुल का हिस्सा कुछ क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, तो इसी कारण जायजा लेने अधिकारी आए थे क्या? हाँ, जायजा लेने आए थे, मतलब इंजीनियर साहब वो आए थे, जांच पड़ताल किए थे। कुछ पुल जो है कुछ क्षतिग्रस्त था, इस कारण से जो है डीएम साहब का आदेश हुआ, उस पे हम लोग का जो है यहाँ पे ड्यूटी लगाया गया। वो देख करके गए होंगे, उसके बाद कुछ उन्होंने कहा होगा कि ठीक ठाक है या तरीके का कुछ कह के गए? वही मतलब डीएसपी साहब आए थे तो बोला ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है, जो भारी भरकम है, जो ट्रैक्टर है या ट्रक है, जो भी है भारी भरकम जो सामान लदा हुआ है उसके लिए वो रोक लगाया गया है। बाद बाकी जो है 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन उस पे जो है आवागमन उसका चालू रहेगा। हम तो बहुत दिन से यहाँ पर घरे है तो हम तो मतलब दुकान सब दिन लगाते हैं। तो ये पुल जो ऊपर से जो लोहा जो गल करके गिरा हुआ है वो कितना दिन से गिरा हुआ है? बहुत दिन से है था। अंदाज अंदाज तो कैसू मतलब 2 साल से ऊपर से है। 2 साल से ये गिरा हुआ है। हाँ, 2 साल से ये जो है ना से वाला है, ये वाला है, ये वाला है। कोई अधिकारी कोई चेक करने वाला आया? पुल का आदमी आया था तो आज मतलब आज 3 दिन से आ रहे हैं लोग। 3 दिन से आ रहे हैं लोग। हाँ,
लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया है। नहीं, लोग आए हैं, फोटो खींचे हैं, हम्म, फोटो खींचे हैं। क्या नाम है? छोटू कुमार। कहाँ घर है तुम्हारा? यहीं पर बहुत दिन से 10-15 साल से पहले से। 10-15 साल से। तो अधिकारी कोई यहाँ पे चेकिंग करने नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं देखे हो, लेकिन आज दिन में तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है सड़क को रोक आप दिया। तो जिस अभी तो जस्ट आया था, गाड़ी रोक था, फिर नीचे आए हम। अच्छा, हाँ, गाड़ी रोके हुए थे, अधिकारी आए हुए थे। नहीं पता। कितने दिनों से है ये? लमसम 10 साल से ऊपर से 10 साल हो गए, जी। लेकिन फिर भी पुल चल रहा है। कोई जी हाँ, अधिकारी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुल तो चल ही रहा है सही। पुल सही चल रहा है। हाँ, और कोई अधिकारी आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, या पथ निर्माण की तरफ से कभी आपने देखा? ये इतना तो हम यहाँ नहीं रहते हैं कि देखते रहे किस वक्त आया नहीं आया, लेकिन हमने नज़र के सामने कोई नहीं आया। मोहन चौधरी, कहाँ घर है आपका? इसी जगह। ये तो लगभग मैंने 5 साल से अब देख रहे हैं। 10 साल से देखे। हाँ। कोई अधिकारी आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए नीचे से इस पुल का क्या स्थिति है? ना, कभी तो हम नहीं देखे हैं। अधिकारी नहीं आए। नहीं, कभी नहीं देखे। तो आज सुने कि इस पे रोड पे जो है गाड़ियों की रोक लगा दी गई थी, आज गाड़ी नहीं चलने दिया जा रहा था इस पे। हाँ, कितना देर पहले? मैंने 2 घंटा मानिए